नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। इसके पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी की पूजा को प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान से घट स्थापना की जाती है। इसके बाद इस दिन शक्ति के पहले स्वरूप यानी माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री जिनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है, उनके दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित हैं। इनकी पूजा करने पर व्यक्ति की कुंडली का चंद्र दोष दूर होता है और तन व मन दोनों को सुख प्राप्त होता है। इन्हें समस्त वन जीव जंतुओं का रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिरों की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि वे उनकी रक्षा कर सके। माँ शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसीलिए वहां जाना उचित नहीं है। माँ सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। माँ सती के न मानने की वजह से भगवान शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। माँ सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और माता सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख माँ सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। माता सती ने उसी यज्ञ के अग्नि में खुद को स्वाह कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर से हुआ। पूर्व जन्मों की भांति वे इस जन्म में भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। माता शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी दृशारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं।